एंड जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। आपको मैंने जब कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसके 3 पार्ट्स बताए थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और एक बताया था कोलॉइड। तो सॉल्यूशंस हमने कल पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सस्पेंशन। तीनों की कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने एक बार ये बात पहले भी कहा था बेटा कि रटना मत किसी भी चीज को। अगर आप इन तीनों टॉपिक को समझेंगे तो आपके बहुत जल्दी क्लियर होगा डाउट। और अगर आप ये सोचोगे कि हम डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लर्न कर ले और रट ले, तो वो सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए याद रहेगी, उसके बाद भूल जाओगे। ठीक है? क्योंकि बाजार से अगर आप दवाई भी लेकर आते हैं, कोई सिरप, या कफ सिरप है या कोई भी किसी चीज का सिरप लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ भी होता है कि वो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलोइड्स है। तो आपने देखा कल हमने इतने सारे एग्जांपल पढ़े थे सॉल्यूशंस के, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, विनेगर, एयर। तो इन सारी चीजों को जैसे ही आप देखते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हाँ, ये वो टॉपिक है, ये वो चीज है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, सॉल्यूशन, उसके टाइप्स है ये। ठीक है? ऐसे ही आज सस्पेंशन पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई चीज वाटर या किसी भी लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है बेटा जी, डिसोल्व हो जाती है, तो इट विल फॉर्म द सॉल्यूशन। अगर कोई चीज किसी भी लिक्विड में क्या हो रही है, कंप्लीटली डिसोल्व हो रही है, तो वो क्या बनाएगी, सॉल्यूशन बनाएगी। बट इफ अ सब्सटेंस इज नॉट डिसोल्व्ड इन अ लिक्विड, not dissolved in a liquid, then it will form a suspension. मीनिंग समझ में आया? सर। मीनिंग समझ में आया बेटा इसका, कि अगर कोई यस। सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में अगर कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन बना देगा। बट वो अगर उस लिक्विड में डिसोल्व नहीं हो पाता, देन इट विल फॉर्म द सस्पेंशन। तो वो क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। तो इसी के बेस पर अगर हम यहाँ पर सस्पेंशन को डिफाइन करें, ठीक है, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको, सिंपली द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर फॉर्म द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the particles of a solid spread throughout the liquid without dissolving in it, without dissolving in it। ठीक है? सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एग्जांपल के अंदर पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि जो सस्पेंशन है वो कौन से टाइप का मिक्सचर है, तो हम क्या बताएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A suspension is a heterogeneous mixture in which the particle of a solid, जिसके अंदर एक सॉलिड के पार्टिकल जो है वो लिक्विड के अंदर बस घूमते रहते हैं, विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। कंप्लीट लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स घूमते रहेंगे और उसमें सोल्यूबल नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सस्पेंशन बोलेंगे। डेफिनेशन समझ में आई सभी के? अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन नहीं समझ में आई है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकूं। एनीवन? देखो, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है शमशेर? शमशेर, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? शमशेर, आवाज आ रही है? समय। यस यस सर। वेट, हाँ बेटा, क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर शमशेर?
सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर सर वो होते हैं जिनमें सर कंपोजिशन जो होती है वो अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो नॉन जो यूनिफॉर्म होती है तो सभी में होती है, होमोजीनियस के अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म होती है। एग्जाम्पल बता सकते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का? शमशेर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल बेटा। सर यस और नो? सर कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, नो। एयर और कुछ? देखो, ये दिस इज द रीजन यू डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम सामने पढ़ तो रहे हैं क्लास में, बट हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। मैं बीच बीच में जो ये क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका सिर्फ मेन रीजन यही है कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मीनिंग भी पता है या नहीं पता, या हम सिर्फ रोट लर्निंग कर रहे हैं। अब आपने देखा सर, सस्पेंशन की मैंने डेफिनेशन बता दी, इनमें से कई बच्चों को डेफिनेशन लर्न भी हो गई, कईयों ने रट भी ली डेफिनेशन। और अभी मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था बेटा, टॉपिक को जितना समझ के करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। अब मेन बात इसके अंदर हेट्रोजीनियस की है और वही हमें नहीं पता। दो तरह के मिक्सर बताए थे सबसे सिंपल, कौन कौन से बताए थे? एक तो होमोजीनियस और दूसरा कौन सा बताया था बेटा? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या बताया था? जिसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं दे आर इक्वली स्प्रेड, मींस द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, वाटर में सोल्ट ऐड कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था कल, तो सारे के सारे सॉल्यूशन कौन से होते थे? होमोजीनियस होते थे। और हेट्रोजीनियस in which there is a separating boundary layer is present, non uniform composition। इसने ये तो बता दिया नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बट मीनिंग क्या है, एग्जांपल क्या है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के बेस के ऊपर? लीव तो पता होना चाहिए हमें। उस कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल किसी जगह ज्यादा है, कोई पार्टिकल किसी जगह ज्यादा है, और दोनों पार्टिकल को हम इजिली देख सकते हैं। है बेटा? रिपीट करो शमशेर, क्या बोल रहे हो? सर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइवन constituent particles। पार्टिकल्स मींस अगर हम इसका एग्जांपल है तो आप बता सकते हो सैंड प्लस आयरन, सैंड प्लस शुगर, ठीक है, और वाटर प्लस ऑयल। ये सारे के सारे सस्पेंशन हेट्रोजीनियस के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं एक्सक्यूज मी सर, हेट्रोजीनियस के अंदर? हाँ बोलो। सर सीमेंट और वाटर किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस का हेट्रोजीनियस का? हेट्रोजीनियस का। ओके सर। क्योंकि इसमें पार्टिकल्स तो सिर्फ सीमेंट के दिखेंगे बेटा, वाटर तो उसमें डिसोल्व हो गया ना। हम पार्ट हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम पार्टिकल्स, मिक्सचर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो उसमें तो हम दोनों को देख रहे हैं, वाटर की नमी भी देख रहे हैं और सीमेंट के पार्टिकल भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हेट्रोजीनियस के, जिसके अंदर पार्टिकल हम देख सकते हैं और सेपरेटिंग बाउंड्री होती है, कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो एग्जांपल याद रखना कि सैंड प्लस शुगर, मिट्टी के अंदर चीनी मिला दी आपने, ठीक है, या पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस का केस बन जाए। तो इसलिए सस्पेंशन क्या होता है बेटा? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं वो सिर्फ घूमते रहते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। उसका मतलब पानी के अंदर घूमना या किसी भी लिक्विड में घूमना, विदाउट डिजोल्विंग इन इट, उसमें बिना घुले, बिना डिजोल्व, उसको क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे चौक वाटर, ठीक है, मड्डी वाटर, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं और भी एग्जांपल, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चौक वाटर, मड्डी वाटर, ठीक है, और व्हीट फ्लोर,
प्लस वाटर, जो हम आटा गूंदते टाइम पानी के अंदर मिलाते हैं ना, वो भी क्या बन जाएगा, इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। इस सारे के सारे जो एग्जाम्पल बनते हैं किस चीज के एग्जाम्पल है, सारे के सारे ये सस्पेंशन के। सैंड पार्टिकल्स जैसे मड्डी वाटर, ये हो गया। मड्डी वाटर क्या बोलते हैं, कीचड़ के पानी को बोलते हैं। सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, पानी के अंदर मिट्टी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसको बोल सकते हैं सैंड प्लस वाटर। तो देखो आप सभी इन सबको जानते हैं सस्पेंशन को। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। चौक वाटर की अगर हम बात करें, जैसे हम बोर्ड पे जिस चौक से लिखते हैं, अगर आप उसका पाउडर बना के उसको पानी के अंदर डाल दो, चौक को पाउडर फॉर्म में करने के बाद हम उसको किस में डाल दें, अगर वाटर के अंदर डाल दें, तो क्या वो चौक के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे? बोलो। नो सर। नहीं होंगे। कुछ वो उसी के अंदर वाटर में मूव करते रहेंगे, वो पार्टिकल्स जो है वो वाटर के अंदर मूव करते रहेंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है जी। ऐसे ही सेम कीचड़ का पानी जो होता है, मिट्टी का पानी, जैसे बारिश के अंदर पानी भर जाता है तो वो मिट्टी का पानी होता है सारा, मड्डी वाटर बोलते हैं उसको। ठीक है। यही रीजन है कि जो बाइक में मड गार्ड लगता है, इसको मडगार्ड बोलते हैं। मडगार्ड नहीं है तो वो मड गार्ड होता है, मतलब कीचड़ से इंजन को बचाने के लिए मड गार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, वो भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जो किस में यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम एसिडिटी के केस में, जैसे हम डाइजीन ले रहे हैं या जेलोसिल ले रहे हैं, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बनी हुई होती है, वो भी एक सस्पेंशन होता है। बाजार से दवाई लेकर आते हैं तो कुछ पर लिखा होता है, कई दवाइयों के ऊपर शेक वेल बिफोर यूज, और ओरल सस्पेंशन भी लिखा होता है उसके ब्रैकेट में। वो सस्पेंशन यही शो कर रहा है कि जो लिक्विड आप ले रहे हो वो एक सस्पेंशन है, मतलब एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको यूज करने से पहले शेक करना है, अच्छे से उसको हिलाना है। हिलाने के बाद जब वो अच्छे से डिजोल्व मिक्स हो जाएंगे पार्टिकल सारे, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन या प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सस्पेंशन का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे भी आपको फर्स्ट लाइन लिखवाई थी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के अंदर होते हैं। द पार्टिकल्स साइज ऑफ एक्सक्यूज मी सर। सस्पेंशन। हाँ बोलो बच्चे। सर हम सभी बोलो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सब सस्पेंशन बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जो लिक्विड में डिसॉल्व होगा उसी को, ये ध्यान रखना। अगर दो सॉलिड के अंदर बना तो वो सस्पेंशन नहीं कहलाएगा। ओके सर। ठीक है ना। हाँ, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो किसी चीज को और वो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, तो हम उसको सस्पेंशन बोल देते हैं। ओके सर। द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर। यस बोलो। सर मैं जो नेक्स्ट पार्टिकल प्रॉपर्टी साइज बता। होता है, वेट एक मिनट, जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मतलब कि वी कैन इजिली सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इजिली देख सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गए दोनों आपको? एक तो यस सर। हेट्रोजीनियस है, दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल मोर देन या लार्जर देन 100 नैनोमीटर, वी कैन इजिली सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। हाँ पायल बोलो नेक्स्ट पॉइंट। यस Sir, the suspension can be separated by filtration method. वेरी गुड। द particles of suspension can be separated by filtration। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पानी के अंदर मिट्टी डिसॉल्व की,
ठीक है, पानी लिया आपने एक गिलास और उस एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी डाल दी एक, और मिट्टी डालने के बाद उसको चला दिया आपने अच्छे से, तो एक सस्पेंशन बन गया। अब आपने क्या लिया, छलनी ली, छलनी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, छलनी से छानने को। आपने एक छलनी ली, ठीक है, और उसके ऊपर से उसको डाल दिया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिट्टी के पार्टिकल थे वो तो सारे ऊपर के ऊपर रह गए और पानी सारा नीचे निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सस्पेंशन जिस पार्टिकल से बनाया था उन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किस प्रोसेस से किया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किया। इससे क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। देखो दो पॉइंट बताता हूं, जैसे ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, छलनी है, ठीक है, नीचे रख रखा है हमने गिलास, और जब हम इसके अंदर सैंड वाटर डालते हैं, सैंड प्लस वाटर का सस्पेंशन डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंड है वो तो सारी ऊपर जमा हो गई, ठीक है, और वाटर सारा नीचे चला गया। मीनिंग समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब देखो, जो ये मिट्टी ऊपर रही है ना, इसको तो बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं इसको, रेजिड्यू। और जो ये पानी नीचे चला गया फिल्टर होके, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये डेफिनेशन आती है कई बार, व्हाट इज फिल्ट्रेट, द लिक्विड विच इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो लिक्विड फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो गया उसको फिल्ट्रेट बोल देंगे। जो सब्सटेंस सर जो बच सैंड जाता है ऊपर रह गई है उनके उसको क्या फिल्टर बोलते हैं? रेजिड्यू, रेजिड्यू बेटा, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। जो सैंड ऊपर रह गई दैट इज नोन एज रेजिड्यू, मतलब बचा हुआ जो सामान ऊपर रह जाता है जिसको छालने के बाद वो रेजिड्यू बन जाता है। समझ में आया? यस सर। फोर्थ पॉइंट, द particles of suspension can be seen easily। जो पार्टिकल सस्पेंशन होता है So we can उसको, write also that it can be seen by naked eyes. यस वेरी गुड, लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो मिट्टी है जो हम उसको आराम से देख सकते हैं, पानी आराम से देख सकते हैं, तो एक तरह से हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है उनको आराम से इजीली देख सकते हैं, इवन विद द नेक्ड आईज, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप। दैट इज द रीजन, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, द particles of suspension are settled down after some time। कुछ टाइम के बाद जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो नीचे बैठ जाते हैं। ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे ये मिट्टी है, पानी के अंदर हमने मिट्टी डिसोल्व की, ये वाटर है, और वाटर के अंदर हमने सैंड डिसोल्व क्या, मिक्स कर दी, ठीक है। अब जब तक इसको चलाते जा रहे हैं, हम किसी चीज से भी स्टीयरिंग करते जा रहे हैं, तब तक तो ये कंटिन्यूअसली मूविंग करती जा रही है। जैसे ही आपने इसको कुछ देर के लिए रख दिया, रखने के बाद क्या होगा, सारी की सारी जो मिट्टी है ना वो एक जगह नीचे बैठ जाएगी। होता है ना ऐसा? समरसीबल Yes, का, sir. जेट पंप का जो पानी होता है जिसमें कई बार मिट्टी ज्यादा आती है, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को कुछ देर के लिए रख देते हैं। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना वो सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस आर सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर सर। इसी वजह से हम सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब कि पार्टिकल्स जो वो सेपरेट हो गए, अपना आप ही नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द सस्पेंशन scattered the beam of light, या सिंपली बोल सकते हो टिंडल इफेक्ट। कि जो सस्पेंशन होता है वो किसको शो करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। कैसे, आपको मैंने बताया था कल भी कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल। कि जब लाइट के पाथ के बीच में पार्टिकल्स आते हैं
तो उस लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, ये वाटर है, और इसमें क्या ऐड कर दिया, ये सैंड के पार्टिकल्स ऐड कर दी। These are the particles of sand. जो वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, एक टॉर्च से या किसी सोर्स से इसमें से लाइट पास करवाई। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लाइट का पाथ है ना, वो इसके बीच में भी क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ये यहाँ पर लिख सकते हो आप, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो लाइट का पाथ है, इट कैन बी विजिबल बाय द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल है, देखो इसके अंदर सस्पेंशन के सॉल्यूशन के अंदर से हमारे को लाइट का पाथ नजर आ रहा है कि लाइट किस रास्ते से जा रही है। यस सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि लाइट का पाथ विजिबल बनाना। किसकी वजह से विजिबल बन रहा है? कि जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है, दे रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन पासिस थ्रू द सस्पेंशन। जब इस सस्पेंशन में से कोई लाइट पास होती है तो लाइट के पाथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। देखो सॉल्यूशन के अंदर जब हमने प्रोसेस बताया था, तो उसमें हमारे को एक तो लाइट स्टार्टिंग पॉइंट में दिख रही थी और एक एंड पॉइंट में दिख रही थी। बीच में हमारे को लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा था। वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दीज आर वेरी 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 स्मॉल। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी small. Even we can say that these particle sizes are of less than 1 nanometer. 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व नहीं करते। बट अगर बात करें सस्पेंशन की, तो उसके तो पार्टिकल का साइज ही 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लाइट के पाथ को क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, एंड वी कैन इजिली सी द पाथ ऑफ लाइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये याद रखना, कब शो करेंगे, जब उसमें पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो फिर कौन शो करेगा? फिर तो एक ही तरह के पार्टिकल रह जाएंगे सिर्फ। इसीलिए जैसे हम सस्पेंशन को स्टीयरिंग करते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, दे शो द टिंडल इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो। नो सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कोलॉइड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर कोलॉइड्स। आपको दो टॉपिक मैंने इसमें करवाए हैं, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलॉइड हमारा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए आप आधा टॉपिक आज करेंगे और आधा टॉपिक इसका कल करेंगे। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज होता है, हम इसको सिंपली सॉल्यूशन ही बोल सकते हैं। कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है ना, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो क्या होता है, बड़ा होता है। सॉल्यूशन से तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलॉइड्स इज मोर देन सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होता है, सस्पेंशन से कम होता है। मींस जैसे ही जो सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज था वो कितना था, 1 नैनोमीटर, तो इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से तो क्या होंगे, बड़े होंगे। कुछ भी हो सकते हैं, 10 नैनोमीटर हो सकते हैं, 10 मतलब यूं लगा लो आप
1 नैनोमीटर से कहां तक होते हैं, 99 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। और लेस देन क्या होते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ये मैंने एक एवरेज एग्जांपल बताया। इसके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होगा, छोटा होगा। तो वी कैन से दैट द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉल्यूशन कोलोइड आर इंटरमीडिएट दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इंटरमीडिएट मतलब बीच में आ जाना, किस किसके, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है, बीच में आ गया कोलोइड। ठीक है, तो कोलोइड के पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कोलोइड के मिल्क। देखो आपके सामने, ना तो मैंने मिल्क को सॉल्यूशन में लिया ना सस्पेंशन में लिया। मिल्क, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, और जेली, ठीक है, इंक, इसके अलावा क्रीम, फोम, ठीक है, ये सभी के सभी कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, कोलोइडल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इवन वी कैन से दैट आवर ब्लड इज आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलोइड। ये सारे के सारे कोलोइड के टाइप्स है। एग्जांपल, किसके एग्जांपल, ये सारे कोलोइड्स के एग्जांपल, जैसे मिल्क, सोप सॉल्यूशन, जेली, इंक, क्रीम, फोम, ब्लड, सॉलिड फॉर्म, और भी काफी तरह के एग्जांपल होते हैं जो किस कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं, उसको कोलोइड्स की कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं। अब मैं आपको कोलोइड्स की डेफिनेशन बता रहा हूं कि कोलोइड्स होते क्या है। कोलोइड्स आर types of solution which are appears to be homogeneous but actually they are heterogeneous। जो लगते तो क्या है होमोजीनियस, बट होते क्या है हेट्रोजीनियस। मींस होमोजीनियस आपने पढ़ा था अभी सॉल्यूशन, देखो होमोजीनियस किसका टाइप था, अभी आपको बताया था सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या पढ़ा था अभी, सस्पेंशन। इनके बीच में आ जाएंगे हमारे पास कोलोइड्स, जो लगते तो क्या है होमोजीनियस और है क्या हेट्रोजीनियस। कोलोइड्स आर दोज सब्सटेंसेस या दोज सॉल्यूशंस बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स या यू कैन से दैट द कोलोइड्स आर appears to be homogeneous or actually these are heterogeneous and the particle size of colloids are, ये MCQs क्वेश्चन बनता है, the particle size of colloids are more than 1 nanometer and less than 100 nanometer. This is most important question. The particle size of colloids, colloids के पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। अब हम सिंपली बात करते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेशन आप याद करोगे तो रटोगे, वो याद नहीं होगी, और अगर एग्जाम्पल लेके समझोगे वो जल्दी समझ में आएगा। मैंने बोला कि लग रहे तो होमोजेनियस और है क्या हेट्रोजीनियस। तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पर सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। जैसे ही आपने कपड़ों को पानी में से रिंस किया तो हमने क्या देखा, वो एक सोप सॉल्यूशन बन गया। सोप सॉल्यूशन लगभग किस कलर का होता है, स्काई कलर का होता है। अगर आप सोप सॉल्यूशन को फिल्टर में से पास कराओगे तो पार्टिकल सारे के सारे पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. If we pass the soap solution through the filter paper, then the particles of colloids या soap solution are completely passed through it. Means we can say that we cannot separate the particles of colloid.
यूजिंग द फिल्टर पेपर। हम कोलॉइड्स के पार्टिकल को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर हम उसको देख रहे हैं तो सारा का सारा कैसा लग रहा है कि एक जैसा लग रहा है, कंप्लीट उसकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी लग रही है, जो क्या शो कर रही है कि जो कोलॉइड्स का सोप सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, होमोजीनियस नेचर का है। किस नेचर का है, होमोजीनियस। अब अगर हम उस सोप सॉल्यूशन को किसी भी जगह पर फैला देते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी फर्श के ऊपर साबुन के पानी को डाला, तो कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी है वो तो सारा इवेपोरेट हो गया, बट सारा का सारा जो फर्श होता है वो व्हाइट हो जाता है। और अगर हम उसको हाथ से टच करते हैं तो उसके अंदर एक व्हाइट पाउडर निकलता है। कौन सा होता है वो व्हाइट पाउडर, वो सोप होता है। जो हमें पार्टिकल्स, जो सोप के पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में तो नजर नहीं आ रहे, बट जैसे हमने उसको पानी को स्प्रेड किया और स्प्रेड करते के साथ ही हमने क्या देखा, वाटर अलग सेपरेट हो गया और जो सोप के पार्टिकल्स थे वो ड्राई फॉर्म में अलग सेपरेट हो गए। समझ में आया एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. कि जो कोलॉइड्स हैं वो लग रहे तो हमें होमोजीनियस है, बट है क्या, हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क का। मिल्क को आप किसी भी पतले से पतले फिल्टर पेपर में से सेपरेट कर लो, सारा का सारा मिल्क सेपरेट हो जाता है, मतलब पास हो जाता है उसमें से। और हम किसी भी जगह से देख लेते हैं, क्या मिल्क के अंदर हमारे को कोई चीज मिली हुई नजर आती है? किसी भी तरह के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हुए हुए नजर आते हैं? नहीं आते। कंप्लीट जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नजर आती है। मीन्स इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो हमें लगता क्या है, होमोजीनियस। अपीयर्स का मतलब क्या होता है, लगना। अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब अगर हम किसी भी मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मूव करवाते हैं, आपने देखा होगा जैसे हम दूध को भिगोते हैं गांव के अंदर, तो उसमें से क्या होता है, मक्खन बाहर आ जाता है। मीन्स कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है जो हमें नजर नहीं आ रहा। अब जब उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स, क्रीम है, बटर है, वो सेपरेट हो रहा है, तो वो क्या है, इसका मतलब एक तरह से मिक्सचर है। भाई पार्टिकल्स ऑफ मिल्क जो है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। जब पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में क्या है, हेट्रोजीनियस। लग क्या रहा था हमें, होमोजीनियस। इसलिए ना तो होमोजीनियस बोलते ना हेट्रोजीनियस बोलते। किस कैटेगरी के अंदर आता है, कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर। समझ में आया? सेम एज इंक, किसी भी तरह की इंक ले लो आप, चाहे मार्कर की इंक है या पेन की इंक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप किसी भी इंक की ड्रॉप डालते हो तो वो कंप्लीट एक लिक्विड नजर आता है आपको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आती है उसकी, ठीक है। हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है, होमोजीनियस लग रहा है। बट जैसे ही किसी सरफेस के ऊपर आप इंक डालते हैं तो वो जो लिक्विड होता है वो तो सारा इवेपोरेट हो जाता है। अब वहां बच जाते हैं डाई, जिससे हम उस इंक को बना रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। तो जैसे हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर सारी इंक आ जाती है, डाई आ जाती है, वो कलर आ जाता है। मीन्स दोनों चीजें अलग अलग हो गई। और जब दोनों चीज सेपरेट आउट हो रही तो इसका मतलब दोनों में कौन सा मिक्सचर हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो ये कोलॉइड्स का बेसिक कंसेप्ट था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, एक्चुअली में क्या है, और अपीयर क्या होते हैं। बाकी का जो इसका कंसेप्ट है वो कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक बेटा जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स आपको जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है, और नोटबुक जो है आपकी वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Bye, sir. Bye, sir. बाय। Bye, all of you. Bye. 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 Bye.